अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र कमेटी का सेक्रेटरी। आप देख रहे HKGN न्यूज़ चैनल, जो हिंदुस्तान की ग्राउंड लेवल न्यूज़ आपको बताता है किस तरह दुनिया में रहते हुए, हिंदुस्तान में रहते हुए मज़हब इस्लाम की दीन की खिदमत करी जा सकती। तो बहरकैफ बाबरी मस्जिद से लेके ज्ञान बाबी मस्जिद तक और हिजाब से लेके अजान तक और जितने भी मुद्दे, जितने भी मसले पैदा किए गए, वो सारे ही मसले कोर्ट के ज़रिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सेक्शन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोकल कोर्ट हो, इन कोर्ट के ज़रिए ही पैदा किए गए। आप बाबरी मस्जिद का मसला देखेंगे, तो वो भी अपोजिशन पार्टी आरएसएस पॉलिसी वालों ने पहले कोर्ट को फॉलो करा। आप ज्ञान बाबी मस्जिद देखोगे, अभी ज्ञान बाबी मस्जिद का सर्वे ही चल रहा था कि अंदर जो जैन था, जैन का जो लड़का था, बड़ा लड़का, वो अंदर आया और अंदर आने के बाद जो है उसका मोबाइल जो है बाहर जमा कर दिया गया था। मुस्लिम कमेटी का भी मोबाइल जमा बाहर कर दिया गया था। अंदर जो भी चीज़ निकली उसने फ़ौरन अपने पिताजी को फ़ोन करके बोला कि पिताजी, अंदर जो है शिवलिंग निकला। और पिताजी ने वहाँ के जाके लोकल कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। देखते ही देखते 2 से 3 घंटे में मस्जिद के जो वज़ू खाने के हिस्से थे उसको सील कर दिया गया। तो ये अचानक कैसे हो जाता है, ये मुसलमानों के समझ के ऊपर की बात है। क्योंकि मुसलमान जो है इतना नॉर्मल ज़िंदगी जीता है मज़हब इस्लाम के नाम पे। मतलब जब दीन की बात आ जाती है तो मुसलमान बोलता है हम हमारे उलमाओं से मशवरा करेंगे, हमारे बड़ों से मशवरा करेंगे, हमारे वकीलों से मशवरा करेंगे। वहाँ अपोजिशन पार्टी कार्रवाई कर भी देती है और यहाँ जो है ना बैठक चलती है, मीटिंगें चलती हैं, मशवरे चलते हैं, फिर एक टीम बनाई जाती है, तब तक वहाँ पे मामला पूरा अपने हाथ से निकल जाता है। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और 1947 के बाद 1951 से 1952 से बाबरी मस्जिद का झगड़ा शुरू हुआ। बाबरी मस्जिद का झगड़ा शुरू होते-होते वो भी, अब बाबरी मस्जिद का भी इतिहास उठाकर देखोगे, तो बाबरी मस्जिद के इतिहास में भी अपोजिशन पार्टी ने सबसे पहले बाबरी मस्जिद को कोर्ट में डाला। उसके बाद शाही मस्जिद मथुरा की, वो भी मसला पिछले साल चल रहा था 2021 में। आप उसमें भी देखोगे तो अपोजिशन पार्टियों ने, आरएसएस पॉलिसी को फॉलो करने वालों ने, वो भी उठा के सेक्शन कोर्ट में वहाँ पे जो है उन्होंने मथुरा की सेक्शन कोर्ट में डाल दिया। दूसरी बात, ज्ञान बाबी मस्जिद भी देखोगे तो अपोजिशन पार्टी पहले कोर्ट में है। फिर दूसरे 2 मुद्दे हैं में, एक अजान का और एक हिजाब का। अचानक हमको और आपको लगा कि अजान का मुद्दा अचानक सामने निकल के आया या हिजाब का मुद्दा जो है सामने अचानक निकल के आया। तो हिजाब का मुद्दा जो है केरला गवर्नमेंट में जो है 2016 से चल रहा था। 2016 से चलते कर्नाटका कोर्ट में और केरला कोर्ट में चलते देखो, कोई भी चीज़ होती है वो अचानक हमारे सामने ज़रूर आती है, मगर वो चीज़ अचानक होती नहीं। उसका बाकायदा पूरा प्लान किया जाता है, उसके लिए पर पूरी मेहनत की जाती है, मगर मुसलमान प्लान से, मेहनतों से, ये सारी चीज़ों से दूर है। जुम्मा के दिन अज़ान हुई तो बाहर नौजवान खड़ के बातें करते रहे कि जैसा हज़रत इमाम साहब ने खुतबा देना शुरू किया, तो मुसलमानों को हटाते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, नांगते हुए अंदर चले जाते। फिर 5 टाइम की नमाज़ होएगी तो सदर, सेक्रेटरी साहब हमेशा गायब रहते। फिर जुम्मा की नमाज़ में सबको आगे चलो, पीछे हटो, आगे चलो, पीछे हटो, मतलब मस्जिदों से हम दूर, दरगाहों से हम दूर, इसका नतीजा हम भुगत रहे। फिर ज्ञान बाबी मस्जिद का मसला आया और उसके बाद मैं बता रहा था हिजाब का मसला है। हिजाब का मसला जो है, मेरे पास हिजाब के मसले की केरला कोर्ट की जो है केरला हाई कोर्ट की पूरी फाइल मौजूद है कि हिजाब को जो है 2016 में उठाया गया और 2016 में उठाने के बाद अचानक हिजाब को 2022 में सामने फ्रंट पे लाया गया। फिर अजान का मुद्दा हम देखोगे तो अजान के मुद्दे को भी 2022 में सामने लाया गया, मगर 2022 में अजान का मुद्दा नहीं दाखिल हुआ। सुप्रीम कोर्ट का अगर आप याचिका उठा करके देखोगे, सुप्रीम कोर्ट के आप पेपर देखोगे, तो अजान के मुद्दे पे, लाउड स्पीकर के मुद्दे पे 1998 में याचिका दाखिल की गई। 1998 में याचिका दाखिल की गई। उसके बाद जो उस याचिका की सुनवाई 2005 में शुरू हुई। फिर उसके ऊपर जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का वो 2007 में आया। 2007 में अजान के मुद्दे पे क्या जजमेंट आया कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, जैसा बाहर जितने प्रोग्राम होते हैं, चाहे हिंदू के हो या मुसलमान के हो, देवियों के, गणपति वगैरह के, मुसलमानों के मुहर्रम शरीफ, मिलादुन नबी, 11वीं के जो बाहर प्रोग्राम होते हैं, ऐसे प्रोग्रामों पे पाबंदी लगाने के लिए, मतलब रात 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक आप ऐसे प्रोग्रामों को लाउड स्पीकर में नहीं कर सकते। उसके बाद फिर उसमें ये चीज़ भी मेंशन करी गई कि जो अजान होते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, ऐसी चीज़ों पे भी पाबंदी लगाई गई। मतलब धार्मिक चीज़ों को रोका गया तो वो कोर्ट के ज़रिए रोका गया।
और हम चीखते चिल्लाते यार मुसलमान के खिलाफ हिंदू है, आरएसएस खिलाफ है, हम करते धरते कुछ नहीं सिवाय चीखने चिल्लाने के लिए। ना हमने किसी ऐसे लोगों को तैयार किया कि वो भी जाए पहले कोर्ट में खड़े हो जाए, हमारी कौम के लिए, हमारी जमात के लिए, मजहब इस्लाम के लिए लड़े। हाँ, ये होता है कि अपोजिशन पार्टी सारा काम कर लेती है, फिर हम नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगा के रोड पे उतर आते और उतर आने के बाद जेलों में चले जाते, लाठी चार्ज करते। जैसा आरएसएस पॉलिसी चाहती है मुसलमान हूबहू उनके नक्शे कदम पे उतरता है और अपना ही जानी माली नुकसान कर बैठता है। फिर बात करेंगे ये सारे मुद्दों सारे मसलों का हल क्या है। सारे मुद्दों सारे मसलों का हल ये है कि हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, इतनी बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, मगर दरगाहों से क्या पैगाम निकलता है, मस्जिदों से क्या पैगाम निकलता है। जब अजान के मसले पे मैं काम कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अजान की फाइल भी हमारी पूरी रड़ी है और नुपुर शर्मा के केस के साथ साथ हम अजान के मसले पे भी काम चालू है। चाहे मुंबई हाई कोर्ट हो या दिल्ली सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों में से एक जगह हम हमारी फाइल लगाएंगे। क्योंकि लोकल कोर्ट जो लगती है मुझे, मैं गवंडी शिवाजी नगर का रहने वाला हूँ, तो मुझे लोकल कोर्ट जो लगती है वो कुर्ला लगती है। जब कुर्ला कोर्ट में हमने याचिका दाखिल की, तब जज के सामने हमारा पेपर गया, तो जज से हमारी 15 से 20 मिनट बहस हुई और जज ने उस फाइल को यानी याचिका को लेने से इनकार कर दिया। जज ने बोला कि ये मामला कुर्ला का तो है नहीं, कुर्ला में तो कहीं नहीं हुआ। हालांकि जज ने बहाना बनाया, तो वो फाइल हमारी हम मुंबई हाई कोर्ट या दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में हम लगाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो हमारी मौत से पहले पहले फजर की अजान जिस जिस जगहों पे पूरे हिंदुस्तान में बने, अल्लाह चाहेगा अपने हबीब के जरिए, अपने महबूब के सदक़े में वो अजानें वापस चालू होगी। तो बोलने का मकसद ये था कि हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी मस्जिद है। जब हम अजान के मसले पे काम कर रहे थे तो शिवाजी नगर, बैगनवाड़ी और बहुत सी जगहों पे हमने सर्वे किया, तो हर मस्जिद वालों को हमने बोला, तो हर मस्जिद वालों ने अपना अपना मसला लेके बैठा कि भाई हमारी मस्जिद में भी पंखे ख़राब हुए, हमारी मस्जिद में भी कालीन बिछाना है, हमारी मस्जिद में भी ये है, हमारी मस्जिद में अभी नल लगवाना है, हमारी मस्जिद में वायरिंग करवाना है, अभी गर्मी का महीना आने वाला है, हमारी मस्जिदों में एसी लगवाना है। मतलब पूरी हमारी माइंड एकदम सेट है, मस्जिदों की अजानें बंद हो जाए या मस्जिदों को ताला लग जाए, मगर मस्जिद को हम इतनी खूबसूरत बना देंगे ना कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी बोले कि यार काम हुआ तो इन कमेटियों के जरिए, इन सदर सेक्रेटरी के जरिए काम हुआ। फजर की अजानें बंद हुई और बॉम्बे की मस्जिद वालों कालीन बिछाने में मसरूफ थे। फजर की अजानें बंद हुई, बॉम्बे में मस्जिद वाले एसी लगाने में मसरूफ थे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह मस्जिद के जरिए मजहब इस्लाम की खिदमत करी जा सकती। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम से पहले जितनी भी उम्मतें आई, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, जितने भी नबी और पैगंबरों की उम्मतें आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को खुसूसी ये मकाम मिला है कि हुजूर की उम्मत कोई भी जगह को पाक, मतलब जगह है साफ सफाई है तो उस जगह पे साफ करके मतलब वो नमाज पढ़ सकती है। मस्जिद होना स्पेशल जरूरी नहीं। मैं मस्जिद और मदरसों के खिलाफ नहीं हूँ, मतलब हम कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, मगर स्पेशली हुजूर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद को क्यों तामीर किया और मस्जिद क्यों बनाई, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिदों से क्या पैगाम जाता था, हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को क्या मैसेज जाता था, हुजूर की उम्मत की किस तरह खिदमत करी जाती थी। आज हमारी मस्जिदें इतनी आलीशान, इतनी ऊंची ऊंची और इतने खूबसूरत लाइट लग गई, इतने बड़े बड़े मार्बल लग गए, इतने बड़ी बड़ी एसिया लग गई कि मस्जिद में जाने के बाद मस्जिद से बाहर निकलने का गर्मी के महीने में दिल नहीं होता है। मगर यही मस्जिदों के आसपास आप देखोगे तो कहीं बूढ़ी बेवा जो है बच्चा नहीं पूछने का, जैसे फुटपाथ पे भीख मांगती हुई मिलेगी, कहीं जवान औरत जो है हाथ फैलाते हुए मस्जिद के बाहर भीख मांगती हुई मिलेगी। आखिर इस हुजूर की उम्मत का मददगार जिम्मेदार कौन है? जब हर जगह पे खाली खाली बॉम्बे में सिर्फ न्यू बॉम्बे और बॉम्बे में मिलाएंगे तो 2000 से ज़्यादा ऊपर मस्जिद है और इतनी मस्जिद होने के बावजूद भी मुसलमान जो हुजूर की उम्मत परेशान है। तो मस्जिद के ज़रिए हम हुजूर की उम्मत की कितनी खिदमत कर सकते हैं, मज़हब इस्लाम की कितनी खिदमत कर सकते हैं और दरगाहों के ज़रिए किस तरह दीन का काम कर सकते हैं। बहुत से लोगों का अक्सर मुझे मैसेज आता है कि भाई आप मुंबई हाई कोर्ट हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या दिल्ली सुप्रीम कोर्ट हो तो आप दरगाहों के पास क्यों रुकते, आप रातों में दरगाहों में क्यों बैठ के पढ़ते, आप दरगाहों के इतना करीब क्यों रहते। तो दोस्तों और बुजुर्गों, अगर अर्तुगरुल गाजी बनने का शौक़ आया और मज़हब इस्लाम की दीन की खिदमत करने का शौक़ आया ना, तो दीन की खिदमत जिन लोगों ने किया है, जिन औलिया करामों ने दीन की खिदमत करी है, जब तक हम उनसे नहीं जुड़ेंगे हम दीन की खिदमत नहीं कर सकते। आप सारी दुनिया की जेड सिक्योरिटी ले लो मगर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते जब तक अल्लाह के वली आपकी मदद ना करे। मुझे आज जो भी ज़ाहिरी, बातिली, जिस्मानी, रूहानी और जो भी मदद है तो इन बुजुर्गों की वजह से, वरना जो आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के मामला चल रहे वो तो आपकी सारी नज़रों के आंखों के सामने ही है।
अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि मस्जिदों के ज़रिए किस तरह दीन की खिदमत करी जा सकती और दरगाह के ज़रिए किस तरह दीन की खिदमत करी जा सकती। जो अल्लाह के वली अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी में, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, आप फरमाते थे कि मैंने कभी भी खाना खाया तो 9 निवाले यानी 9 निवाले के ऊपर मैंने कभी खाना नहीं खाया। बंदा नवाज गेसू दराज जो गुलबर्गा के बुजुर्ग के, आपने जब होश संभाला तो होश संभालने के बाद जो है आपने 1.25 किलो गेहूँ वजन करके रखा था और आप दुनिया से रुखसत होने तक, पर्दा फरमाने तक आपने 1.25 किलो गेहूँ में से आखिरी दाना खा के दुनिया से गुजरे। ऐसे कई अल्लाह के वली हैं जिन्होंने अपनी नफ्स को कंट्रोल में रखा और ऐसी मज़ारत औलिया पे जो खुराफात होते, जो गाने बजाने, तमाशे, फजूल खर्ची, दिखावा ये होता है, इसका पैसा सही अगर दीन की खिदमत में लगाया जाए तो हम सबसे ज़्यादा कामयाब कौम हो सकती। जो मस्जिदों में बड़े बड़े झुंबर लग रहे, जो लाइट लग रही, जो टाइल्सें लग रही, जो पहली कमेटी आती कि कलर निकाल के टाइल्स लगाती, फिर दूसरी कमेटी आती टाइल्स निकाल के पीओपी करवाती, फिर तीसरी कमेटी आती पीओपी निकाल के मार्बल लगवाती, फिर चौथी कमेटी आती मार्बल निकाल के ग्रेनाइट लगवाती, पहली कमेटी आती एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर करती, तीसरी कमेटी तीसरा फ्लोर से चौथा फ्लोर। मतलब हर चीज़ को हमने डेवलप किया है, सिवाय मज़हब इस्लाम को हमने डेवलप नहीं किया। ये चीज़ आप जहन में रखिए। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दीन की खिदमत में मस्जिद और दरगाह का कितना हक है, दरगाह के ज़रिए, मस्जिद के ज़रिए हम दीन की कितनी खिदमत कर सकते हैं और हिंदुस्तान के संविधान के दायरे के अंदर रहते हुए। दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी तबीयत अक्सर ख़राब चलती है। मेरे जिस्म में हर 3 इंच, 4 इंच, 5 उंगल के बाद जो है जिस्म में या तो हड्डी मेरी टूटी हुई है या तो मुझे टाँके लगे हुए, मतलब पूरे जिस्म मेरा टूटा हुआ है और हर लम्हा मेरे को बुखार रहती है, बुखार में मेरा बदन तपता हुआ रहता है। तो मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे को हालत सही रखे और दुआ करें कि मज़हब इस्लाम की सही मायने में नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सही दिन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाएं। और जो लोग भी हमारी कमेटी की मदद कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी दुआ करें कि जिन लोगों के वालिदैन इंतकाल हो गए, अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए और हमारी पूरी जमात को मसलक आला हजरत पे चलते हुए हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में रहते हुए काम करने की तौफीक अता फरमाएं। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।